हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में टेल्स ऑफ फ्लोरा। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आई हूँ तुलसी के प्लांट के साथ, जो हम सभी के दिल में वास करती है, क्योंकि इसके बहुत सारे मेडिकल बेनिफिट्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे धार्मिक एस्पेक्ट्स भी हैं। और क्योंकि हमने बचपन से इसे देखा है अपने घरों के आंगन में, अपनी माँ को, अपनी आंटी को, अपनी मौसी को, अपनी नानी को, दादी को पूजा करते हुए, तो हम सभी के बचपन का एक बहुत ही सुनहरा हिस्सा है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ तुलसी कितनी तरह की होती हैं। मेरे हिसाब से 3 तुलसी जो बहुत ही पॉपुलर है, कॉमन है हमारे इंडिया में। इसके अलावा हो सकती हैं बहुत सारे अदर वेराइटीज़, बट 3 वेराइटीज़ जो हैं बहुत ही कॉमन है। जैसे कि ब्राइटन ग्रीन लीव्स वाले तुलसी, जिसे राम तुलसी कहते हैं, जो दिखने में बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर का होता है, जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके अलावा एक और अलग टाइप की तुलसी होती है, जो जिसके लीफ जो होते हैं थोड़े पर्पलिश दिखते हैं, जिसे कृष्णा तुलसी कहते हैं, श्यामा तुलसी भी कहते हैं उसे। थोड़ा पर्पलिश दिखता है, थोड़ा डार्क शेड होता है लीफ का। और इसके अलावा एक और तीसरा तुलसी है, जिसे वना तुलसी कहते हैं, जो बहुत ही कॉमन है, जिसे वाइल्ड तुलसी प्लांट भी कहते हैं, मतलब जंगली टाइप, जो जनरली आपको कहीं भी ग्रास लैंड पे आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके जो लीफ होते हैं थोड़े पॉइंटेड होते हैं, थोड़े थिन होते हैं, थोड़े शार्पन होते हैं, और उसका स्ट्रॉन्ग बिल्कुल स्मेल होता है। बट ये जो नॉर्मल तुलसी है, जो रामा तुलसी है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट वो भी तुलसी का ही एक प्रकार है, जिसे वाइल्ड तुलसी कहते हैं। चलिए, अब बात करते हैं तुलसी की न्यूट्रिशनल वैल्यू की। तो तुलसी पत्ते में विटामिन ए, सी, के बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा अगर मैं मिनरल्स की बात करूँ, तो इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन और पोटेशियम पाया जाता है। ये प्रोटीन और फाइबर का एक गुड सोर्स माना गया है। इसके साथ ही साथ अगर मैं पर 100 ग्राम तुलसी की अगर मैं बात करूँ, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की, कि आपको क्या क्या मिल सकता है अगर पर 100 ग्राम आप तुलसी पत्ते खाते हैं, तो उसमें आपको कैलोरीज़ काफ़ी मात्रा मिल सकता है, फैट्स की मात्रा बहुत कम है, आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे है, कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा बहुत हो सकता है, डाइट्री फाइबर, शुगर बहुत कम, प्रोटीन ठीक ठाक क्वांटिटी में रहता है, सोडियम ठीक ठाक क्वांटिटी में रहता है, पोटेशियम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहता है। इसके अलावा जैसा कि मैं आपको बात की हूँ मिनरल्स की, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन B6 भर भर के होते हैं। हाँ, इसमें विटामिन डी नहीं होता है। तो ये तो सारे थे आपका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है इस प्लांट का, इस पत्ते का वो। अब बात करते हैं कि इसके बहुत सारे जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में एक पर एक हम डिस्कस करते हैं। तुलसी के जो पत्ते होते हैं, वो एक तरह से नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है। जैसे कि आप जान रहे हैं, कोविड में तुलसी का काढ़ा पीने के लिए बहुत लोग सजेस्ट कर रहे थे, क्योंकि एक हमारी वीक इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, बिल्कुल पावरफुल बनाती है, एम्पावर करती है। तो एक तरह का नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर का भी ये काम करता है। और इसके अलावा देखा जाए तो ये हमारे बॉडी में अगर फ़ीवर हो जाता है, तो फ़ीवर को रिड्यूस करने में काम आता है। जैसे कि आप जानते हैं राजीव दीक्षित जी के बारे में, अगर आपको मालूम होगा, तो वो बहुत सारे होम रेमेडी के ऊपर बहुत सारे उपचार बताते हैं, बहुत सारी कॉमन डिजीज़ को क्योर करने के लिए। तो उनके मुताबिक तुलसी के पत्ते और दालचीनी को बॉईल करके जो काढ़ा होता है, ठंडा करके वो पीने से फ़ीवर रिड्यूस हो जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं तुलसी कितना ज़्यादा उपयोगी है, ये एंटीपायरेटिक है और एनाल्जेसिक है। ये पेन में भी रिलीफ दिलाने में काम आती है तुलसी के पत्ते। ये एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ इसमें होते हैं। साथ ही साथ ये अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस को फाइट करने में हेल्प करती है, फीवर रिड्यूस करती है। चलिए, अब बात करते हैं इसके अलावा ये कोल्ड, कफ और अदर अलग अलग टाइप्स के जो रेस्पिरेटरी डिज़ॉर्डर्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें ये निजात दिलाने में सहायता करती हैं। ये हमारे बॉडी स्ट्रेस और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। अगर मैं बात करूँ तो ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में भी ये पत्ते हेल्प करते हैं। डायबिटिक पेशेंट के लिए ये बहुत ही अच्छा माना गया है। चलिए, बात करते हैं इस प्लांट के केयर की। तो इस प्लांट को आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, इधर वो ग्राउंड हो, नीचे आप जैसा देख रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास बैल्कनी है, तो आप बैल्कनी में भी इस प्लांट को प्लेस कर सकते हैं। बशर्ते आपने इस बात की ध्यान रखनी होगी कि सुबह के एटलीस्ट 2-3 घंटे की धूप इस प्लांट को मिलने बहुत ही ज़रूरी है। अगर 4 to 5 आवर्स तक की धूप मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। विंटर में ये प्लांट ग्रो नहीं करता है, ये बिल्कुल रेस्ट मोड में रहता है। जैसे ही फरवरी स्टार्ट होती है, इसमें बहुत सारे नए नए ब्रांचेस आने लगते हैं।
चलिए बात करते हैं प्रूनिंग की। तो प्रूनिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि इस प्लांट के जो फ्लावर्स आते हैं ना, वो आपने रिमूव करते रहना है। जुलाई से लेकर के आपका अक्टूबर तक बहुत सारा फ्लावरिंग होता है प्लांट में। अगर आप रिमूव कर भी देते हो तो साइड से जो ब्रांचेज़, नए नए ब्रांचेज़ आते हैं, वो फ्लावर्स के साथ ही आते हैं। तो आपने कंटिन्यूसली, अगर नया प्लांट है, अगर आप उसमें बुशी लुक चाहते हैं, बिल्कुल घना लुक चाहते हैं, तो आपने ये कंटिन्यूसली ये रिमूव करते रहना है जब भी आपका ध्यान पड़े तो। क्योंकि जैसे जैसे ये बड़े होंगे ना, फ्लावर्स बड़े होंगे, तो प्लांट का ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन ये फ्लावर्स सक करेंगे और प्लांट प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज़ और लीफ वो डेवलप नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है प्रूनिंग। इसके साथ साथ जैसे कि समर स्टार्ट होता है, अर्ली स्प्रिंग सीज़न, तो आपने जैसे विंटर ख़त्म होता है तो आप हल्की सी कटिंग कर दें। जो डेड ब्रांचेज़ हैं या डेड लीव्स हैं उन्हें कटिंग कर दें, साइड से आप थोड़ी थोड़ी टिप से कटिंग कर दें, तो बहुत सारे नए नए ब्रांचेज़ आएंगे। और प्लांट जैसे जैसे समर आगे बढ़ेगा ना, मार्च अप्रैल मई जून आते आते फिर प्लांट बहुत ज़्यादा घना और खूबसूरत दिखेगा, बहुत सारे ब्रांचेज़ और लीफ के साथ। प्रूनिंग की बात हो गई, लोकेशन की बात हो गई। चलिए बात करते हैं वाटरिंग की और सॉइल कंपोजिशन की। सॉइल कंपोजिशन की अगर मैं बात करूँ तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। कोई भी गार्डन सॉइल के साथ आप एटलीस्ट 20 या 30% आप काउडंग मैन्योर मिला दीजिए, गोबर की खाद मिक्स कर दीजिए, तो वो इसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, काफ़ी वो हेल्दी डाइट है और कंप्लीट डाइट है। इसमें आपको कोई फर्टिलाइज़र डालनी नहीं है, क्योंकि एक तरह का एडिबल लीफ है ये, तो आपने कोई केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना है या इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। सॉइल कंपोजिशन की बात हो गई। हाँ, सॉइल से कभी कभी प्लांट्स को इन्फेक्शन कुछ कुछ लग जाते हैं, आपका फंगीसाइड्स हो सकता है। इसके अलावा स्पाइडर माइट्स, जैसे कि आप पहले देखा होगा आपने वीडियो में कि एक स्पाइडर था प्लांट के ऊपर। रेनी सीज़न में कुछ कुछ इन्फेक्शंस हो जाते हैं। सॉइल कंपोजिशन में आप कुछ ना कुछ जो प्रतिशत है, जैसे 10% आप राख का इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ राख नहीं हो तो नीम की खली का इस्तेमाल करें। तो क्या होगा, सॉइल से प्लांट के रूट को किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा कोई भी सीज़न में। तो ये सॉइल कंपोजिशन की बात थी। वाटरिंग का, जब आपको मिट्टी का जो टॉप लेयर है सूखा लगे तब आप पानी डाल दिया करें। बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी प्लांट के लिए सही नहीं है, बिल्कुल सूखा भी अच्छा नहीं है। इस प्लांट को थोड़ा सा ह्यूमिडिटी पसंद है, आसपास मॉइस्चर पसंद है, क्योंकि ये प्लांट भी बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल डेलिकेट लीव्स हैं, प्लांट्स हैं, तो आसपास हवा में मॉइस्चर होना ज़रूरी है। एटलीस्ट कभी कभी पानी का छिड़काव कर दें तो प्लांट के लिए बहुत अच्छी बात है। पानी की बात हो गई, सॉइल की बात हो गई। इंसेक्टिसाइडर की अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि ये एडिबल प्लांट है, आपकी कोई भी केमिकल इंसेक्टिसाइडर का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। चिली एंड गार्लिक का पेस्ट बना करके, बिल्कुल थिन पेस्ट बना करके बारीक, इसके अलावा उसको 1-2 लीटर पानी में आप मिक्स करके इसका प्रॉपर स्प्रे कर सकते हैं। वो स्प्रे इस प्लांट के लिए काफ़ी है। वीक में एटलीस्ट 1 डे आप स्प्रे कर दीजिए, तो उससे कोई प्लांट को हार्म नहीं होगा, कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगे हमें, क्योंकि एडिबल प्लांट है, हम कंज्यूम करते ही हैं। कोल्ड एंड कफ में, पूजा प्रसाद में हम इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्लांट है। तो इसे उस तरह से आपने केयर करना है। कोई भी एडिबल प्लांट्स अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो आपको उसके ऊपर कोई भी इंसेक्टिसाइडर का इस्तेमाल नहीं करना है, केमिकल इंसेक्टिसाइडर। इसके साथ साथ कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना है, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। तो ये हुआ इंसेक्टिसाइडर का आपका। इसके अलावा आप नीम ऑयल या सोपी वाटर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रे करने के लिए। 1 चम्मच आप नीम ऑयल ले लीजिए और 1 चम्मच आप सोप ले लीजिए, मतलब लिक्विड सोप ले लीजिए, लिक्विड डिटर्जेंट ले लीजिए। इसके बाद उसे मिक्स कर दीजिए 1 लीटर पानी में, अच्छे से मिक्स करके फिर उसका स्प्रे कर दीजिए। वीक में 1 डे स्प्रे कीजिए और अगले दिन प्लांट को वॉश कर दीजिए पानी से, तो फिर बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। जो भी उसके ऊपर कीड़े होंगे या कुछ इन्फेक्शन होगा तो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। इसमें जनरली कुछ कुछ स्पाइडर माइट्स का इन्फेक्शन लग जाता है, स्पाइडर्स आसपास घर बना लेते हैं, तो वह आपको उस बात का ध्यान रखना है। प्रूनिंग का जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रॉपर प्रूनिंग ज़रूरी है। अगर आप बिल्कुल बुशी लुक चाहते हैं प्लांट का, तो आपने कटिंग ज़रूरी है। खासकर जैसे कि अर्ली समर होता है ना, अर्ली स्प्रिंग सीज़न, तो उसे आपने साइड साइड से जो भी डेड ब्रांचेज़ है, ओल्ड ब्रांचेज़ लग रहे हैं, जैसे जहाँ से आपको लग रहा है कि वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर पा रहा, तो साइड से आपने कटिंग कर देनी ब्रांचेज़ को,
और जैसे फ्लावर्स आते हैं, फ्लावर्स रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी है। फ्लावरिंग का सीज़न वही जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक है, बहुत हेवी फ्लावरिंग करता है प्लांट्स। आप कटिंग कर दोगे फिर भी साइड से 2-3 ब्रांचेस आएंगे भी, तो वो फ्लावर्स के साथ ही आते हैं, तो आपने कटिंग करनी बहुत ज़रूरी है कोई भी नया बेबी प्लांट्स है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैच्योर लेवल पे चला जाएगा अगर आप फ्लावर्स नहीं हटाओगे तो। ब्रांचेस वो नहीं डेवलप करेगा, वो नए लीव्स डेवलप नहीं करेगा, वो फ्लावरिंग पे पूरा प्लांट का फोकस चला जाएगा, तो इसीलिए कटिंग बहुत ज़रूरी है फ्लावर्स का। हाँ, बहुत मैच्योर प्लांट है, अगर आप सीड एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फिर आप सीड को मैच्योर होने दीजिए, इसके बाद आप फ्लावर्स कट करके सीड निकाल के आप रख सकते हैं नेक्स्ट सीज़न में उसे ग्रो करने के लिए। और इस प्लांट में बहुत अच्छी बात है, एक बार भी इस प्लांट को कहीं भी आप ग्रो कर देते हैं तो वहाँ पे आसपास इतने सीड गिर जाते हैं फ्लावरिंग के बाद कि वो अगर पूरा प्लांट मर गया है ना, तो भी वहाँ पे ठीक उसी जगह पे अपने आप कुछ कुछ प्लांट्स आ जाते हैं तुलसी के। चलिए बात करते हैं प्रोपेगेशन की। तुलसी के प्लांट को कटिंग से भी हम ईजिली ग्रो कर सकते हैं और सीड ला करके भी उसे जर्मिनेट करके एक नया पौधा रेडी कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन हमारे पास है, हम कटिंग से भी इजीली इसे प्रोपेगेट कर सकते हैं और सीड से भी जर्मिनेट करके एक नया प्लांट रेडी कर सकते हैं। आप नर्सरी से या तो प्लांट्स ला करके ग्रो कर सकते हैं, या घर में कोई मैच्योर प्लांट है तो उसका कटिंग से एक नया प्लांट रेडी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसकी रिपोर्टिंग की। तो एटलीस्ट 2 साल में आप इसका रिपोर्टिंग ज़रूर करें, अगर आपने प्लांट को पॉट में प्लेस किया हुआ है तो बहुत ही ज़रूरी है। और कंपोजिशन, सॉइल कंपोजिशन मैं आपको बता चुकी हूँ, ताकि मिट्टी के प्लांट के आसपास जो मिट्टी है उसकी जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहे, और क्योंकि अगर कंपोजिशन अच्छा होगा सॉइल का मिट्टी के प्लांट के आसपास तो इसका ग्रोथ भी अच्छा ही होगा। बात करते हैं फर्टिलाइजिंग की। एटलीस्ट 1 वीक या 2 वीक में आप गोबर का जो कंडे होते हैं, गोबर का जो गोइठा होता है उसका फर्मेंटेड वाटर ज़रूर आप डालें 1-2 महीने में।